नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल के ब्रिटेन दौरे से क्यों तिल मिलाई बीजेपी। जी हां दोस्तों, दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कर्नाटक का रण विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। शिव कुमार बोले 170 उम्मीदवारों के नाम पर बनी सहमति। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि कोलकाता में सपा बनाएगी लोकसभा चुनाव की रणनीति। 18-19 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। चौथी खबर में जिक्र होगा कि ललन सिंह का केंद्र पर बड़ा हमला, बोले जमीन के बदले नौकरी मामले में कोई दम नहीं, सीबीआई की कार्रवाई एक साजिश। और पांचवी खबर में जिक्र होगा मौसम का, अगले कई दिनों तक राज्यों में होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी। मौसम का हाल आपको बताएंगे दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी के ब्रिटेन दौरे से तिल मिलाई भाजपा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं और भले ही वो बयान विदेश में दे रहे हों, लेकिन उससे सियासत भारत में तेज हो रही है और वो लगातार बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं। और अब बीजेपी ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस पर इतना जबरदस्त निशाना राहुल गांधी साध रहे हैं कि यहाँ पर तिल मिला गई है भाजपा। और राहुल गांधी पर आरोप लगाने के लिए भाजपा ने पूरी की पूरी टीम उतार दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक का रण विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। शिव कुमार बोले 170 उम्मीदवारों के नाम पर बन गई सहमति। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में इसी साल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ही राज्य में सक्रिय है, वहीं अब कांग्रेस ने भी इसके लिए कमर कस ली है। गुरुवार को कर्नाटक का कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने इसके संकेत दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने अब तक लगभग 170 विधानसभा क्षेत्रों में टिकट वितरण पर चर्चा की है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों के नामों पर इसमें विचार किया गया है उन पर सबकी आम सहमति है। उन्होंने आगे कहा कि हमने अब तक 170 सीटों पर चर्चा की है और अभी भी लगभग 50 सीटें बाकी है। हम चर्चा कर अपनी राय केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेंगे। शिव कुमार ने कहा कि जिन सीटों को लेकर चर्चा की गई है उन पर हम एक मत हैं और सब कुछ बिना किसी भ्रम के सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया था, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवारों पर एक राय कायम हो सके। दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य कांग्रेस प्रमुख ने आगे बताया कि वो खुद बुधवार को करीब 50-60 विधानसभा क्षेत्रों में मतभेदों को दूर करने के लिए नेताओं और टिकट चाहने वालों को फोन कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोलकाता में सपा बनाएगी लोकसभा चुनाव की रणनीति। 18-19 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कोलकाता में लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएगी और 18 और 19 मार्च को सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहां बुलाई गई है। 11 साल बाद होने जा रही बैठक को मिशन 2024 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और पिछली बार 2012 में मुलायम सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने गुरुवार को कहा कि बैठक मुख्य एजेंडा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाना ही है। और कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की नीतियों और रणनीतियों पर चर्चा करने के अलावा नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी कई विशेष आमंत्रितों के साथ इस साल के अंत में 3 हिंदी भाषी राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा होगी। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने बताया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव 17 मार्च को कोलकाता आएंगे और यहां कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। 18 मार्च से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी और इस साल के अंत में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए पार्टी की रणनीतियों पर चर्चा होगी। और इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। कोलकाता में अखिलेश यादव के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात करने की संभावना है। अखिलेश यादव को ममता बनर्जी का लगातार समर्थन मिलता रहा है और पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी सपा के समर्थन में यूपी आई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ललन सिंह का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले जमीन के बदले नौकरी मामले में कोई दम नहीं, सीबीआई की कार्रवाई साजिश। जी हाँ दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने कहा कि जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के मामले में
कोई दम नहीं है। इस मामले की सीबीआई ने 2 बार जांच की और पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण दोनों बार इस केस को बंद कर दिया गया। उन्होंने गुरुवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सीबीआई को इस मामले में याद तब आई जब राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी। मालूम हो कि ये केस ललन सिंह की पहल पर दर्ज हुआ था और सिंह ने कहा कि मैं समझता हूं कि इस मामले में लालू प्रसाद या उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2008 में यह मामला आया था, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, पहली जांच में कुछ नहीं पाया गया। ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो उन्होंने भी मामले की दोबारा जांच का आदेश दिया और दूसरी बार भी कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। इसके बाद सीबीआई के स्तर पर इस केस की फाइल बंद कर दी गई। उन्होंने सवाल किया कि केस 2008 का है और उस समय यूपीए की सरकार थी, लेकिन 2014 में तो भाजपा की सरकार आ गई। केंद्र सरकार ने महागठबंधन की सरकार बनने से पहले ये मामला क्यों नहीं उठाया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगले कई दिनों तक इन राज्यों में होगी बारिश, आईएमडी का अलर्ट, आंधी तूफान की भी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर के विभिन्न राज्यों के मौसम में इन दिनों बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी गर्मी के कहर से लोग त्रस्त हो रहे हैं तो अचानक कभी बारिश दस्तक दे रही है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम में इन दिनों बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने ताज़ा पूर्वानुमान जारी करके बताया है कि आने वाले दिनों का मौसम कैसा रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत में 9 से 11 मार्च यानी 3 दिनों तक कई जगह पर बारिश व आंधी तूफान की दस्तक होगी। इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, जिसकी वजह से 12 मार्च की रात से 14 मार्च तक तेज बारिश व आंधी तूफान का दौर रहने वाला है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो गोवा, तटीय कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ और विदर्भ में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। वहीं गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी, तिहाड़ जेल में 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने कर लिया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गुरुवार को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। ईडी शराब नीति में घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है और इसी मामले में ईडी की टीम गुरुवार को सिसोदिया से पूछताछ करने तिहाड़ जेल पहुंची थी। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में कल सिसोदिया की जमानत को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन एक दिन पहले ईडी ने यह कार्रवाई कर दी। जानकारी के मुताबिक ईडी ने उनसे 2 दिन से पूछताछ कर रही थी और एजेंसी ने पहले 7 मार्च को सिसोदिया से करीब 6 घंटे पूछताछ की और उसके बाद 9 मार्च को 2 घंटे सवाल जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सिसोदिया ने संतोषजनक जवाब नहीं दिए, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और वहीं ईडी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वो मनीष सिसोदिया को किसी भी कीमत पर सलाखों के पीछे रखना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा विपक्ष होगा जेल में, रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार जवानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं बचेगा जिनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग जांच के दायरे में लेकर कार्रवाई की जद में ले लेगा। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष का कोई नेता नहीं बचेगा जिस पर ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई ना हो। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अंधा फैसला कर दिया है। पहले ईडी को अधिकार नहीं था कि वो सीधे कोई कार्रवाई करे, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है कहीं भी जा सकते हो। और इनको ये लगता है कि विपक्ष ने नेताओं को जेल में डालने और आतंकित करने से लोग इनके खिलाफ नहीं जाएंगे और ये लोग इतिहास से कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं। एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्टालिन से कहा था कि द ओनली राइट थिंग दैट वी लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री इज दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। एक ही चीज़ सीखा इतिहास से कि लोगों ने कुछ नहीं सीखा। दोस्तों, सपा महासचिव ने कहा कि इंदिरा गांधी को देख लीजिए, उनसे किसी ने नहीं सीखा। इमरजेंसी के दौरान सबको जेल में डाल दिया, चुनाव हुए तो क्या हुआ, इंदिरा खुद हार गई, बेटा हार गया। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की तरह मोदी सरकार काम कर रही है और जिनके नेतृत्व में हो रहा है उनका भी इतिहास देख लीजिए। यादव ने भाजपा की ओर इशारा करते हुए कहा कि सत्ता में बैठे भाजपाई सोचते हैं कि उन लोगों को जेल में डालकर उन्हें आतंकित करके उन्हें दबाव में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा
कहा कि भाजपाइयों ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, न वो सीखना चाहते हैं। जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया था, उसके बाद सभी उपचुनाव और आम चुनाव में उनकी पार्टी हार गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 13 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, हर जिले से भोपाल आएंगे कार्यकर्ता। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अब चुनावी मोड में आती नजर आ रही है। विधानसभा में हंगामे और विधायक जीतू पटवारी के निलंबन के बाद अब कांग्रेस 13 मार्च को भोपाल में विधानसभा का घेराव करेगी और इसके लिए हर जिले से कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। रंग पंचमी के दूसरे दिन भोपाल में होने वाले ये प्रदर्शन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई में होगा और विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों को भी कहा गया है कि इस प्रदर्शन में पूरी ताकत लगा दें। चुनावी साल में इस बड़े प्रदर्शन में कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। ग्रामीण नेताओं को ज्यादा भीड़ जुटाने को कहा गया है। विधायक जीतू पटवारी ने कहा है कि सरकार ने किसानों को झूठे सपने दिखाए, न आय दुगनी हुई, न गेहूं समर्थन मूल्य पर बिक रहा है। अभी ओले गिरने और तेज हवाओं के कारण किसानों की फसल खराब हो गई है। किसानों को भी मुआवजा देना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ कि कर्नाटक के चुनाव से जुड़ी आ रही है। दोस्तों, सर्वे में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। डीके शिव कुमार का दावा, लोगों में है सरकार के खिलाफ गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस का दावा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कुल 224 सीटों में से 140 से ज्यादा सीटें जीतेगी। और ये दावा करने के एक दिन बाद इसके राज्य अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बुधवार को कहा कि भाजपा की संख्या 65 से ज्यादा नहीं जाएगी और हो सकता है कि और भी यानी कि 40 सीटों तक गिर जाए। और उन्होंने दावा किया कि राज्य भर के सभी क्षेत्रों के लोग सरकार भाजपा की बम्बई सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं। और उन्होंने कहा कि हमें अपनी संख्या की गारंटी है, हमें इस बात की भी गारंटी है कि भाजपा की संख्या 65 से अधिक नहीं जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि 224 में से 140 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और भाजपा 65 से कम सीटें जीतने वाली है, ये दावा किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तमिलनाडु में बीजेपी को तगड़ा झटका, 13 नेताओं ने एक साथ पार्टी से दे दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। कुल 13 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और सभी भाजपा नेता अपने गठबंधन सहयोगी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम में शामिल हो गए हैं और सभी चेन्नई पश्चिम में भाजपा की आईटी शाखा के थे। दोस्तों आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई विधायक भाजपा से इस्तीफा देकर हाल ही में AIADMK में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों क्या ये 2024 में बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रहा है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में लिखिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का ये दाव चला तो 2024 में बीजेपी की मुश्किल बढ़ना तय, जयंत चौधरी का होगा इसमें अहम रोल। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव होली के त्योहार के बाद लोकसभा क्षेत्रों का दौरा शुरू करेंगे और सपा सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के खिलाफ एक सतत अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। इसकी विफलताओं को उजागर करेगी। रिपोर्ट के अनुसार किसानों से संबंधित मुद्दे को हल करने में भाजपा सरकार की विफलता अभियान का फोकस होगा। पार्टी के एक पदाधिकारी के अनुसार पार्टी नेतृत्व सबसे पहले जिला यूनिटों और फ्रंटल संगठनों में नई नियुक्तियां करने के अलावा अपनी राज्य कार्यकारिणी का पुनर्गठन कर पार्टी का पुनर्गठन करेगा। पिछले साल 4 जुलाई को पार्टी के रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर उपचुनावों में भाजपा से हारने के एक हफ्ते बाद अखिलेश यादव ने पार्टी की राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि इस साल जनवरी में पार्टी ने अपने ढांचे को पुनर्गठित करना शुरू कर दिया है। इसने पहली बार एक नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की स्थापना की जिसमें वरिष्ठ नेताओं शिवपाल सिंह यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव के रूप में शामिल किया गया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने कहा कि होली के बाद पार्टी अध्यक्ष लोकसभा क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों का दौरा शुरू करेंगे। उस समय तक हम पार्टी के नए संगठनात्मक ढांचे की घोषणा की उम्मीद करते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहा, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने कस ली है कमर। जी हां दोस्तों, देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। आम चुनावों के लिए अभी से सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने भी कमर कस ली है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को
कहा कि वो देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहे हैं, लेकिन 2024 में बदलाव लाने की कोशिश जरूर करेंगे। इससे पहले संजय राउत ने कहा था कि उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बेहतर चेहरा है। संजय राउत के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई थी और उद्धव ठाकरे का बयान उन चर्चाओं पर विराम लगाने के लिए दिया गया है। 2024 में पीएम पद के लिए उद्धव ठाकरे के नाम से जुड़े सवाल पर राउत ने कहा था कि अभी इसकी भविष्यवाणी करना इतना आसान नहीं है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे एक बेहतर चेहरा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। होली पर बिगड़ा मौसम, पहाड़ों में बारिश बर्फबारी, मसूरी में जमकर पड़े ओले। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में बुधवार को होली पर दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई, जिसके बाद मैदानी इलाकों में भी हल्की ठंडक महसूस की गई। वहीं मसूरी में जमकर ओले पड़े हैं। मौसम विभाग ने होली के दिन मौसम साफ रहने की संभावना जताई थी, लेकिन पश्चिम विक्षोभ के फिर से सक्रिय होने से मौसम बदल गया है और बारिश शुरू हो गई है। चीन सीमा से सटे इलाकों में बर्फबारी हुई तो निचले इलाकों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में दोपहर बाद इतने ओले पड़े कि जमीन पर बर्फ सी पड़ी नजर आई और होली पर लोगों ने हल्की बारिश और ओलावृष्टि के बीच जमकर मस्ती की। वहीं तापमान गिरने से हल्की ठंड भी हो गई। दोस्तों, हमने भी आपको कल अपने न्यूज़ में बताया था कि होली के दिन कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है और आज वो हो भी गई। तो आपके राज्य में भी अगर बारिश हुई है तो वीडियो लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हर महिला को दिलाएंगे बराबरी का हक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि वो देश की हर महिला को बराबरी का हक दिलाएंगे। राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ट्वीट कर कहा कि सुरक्षा, समानता, सम्मान के बिना महिला सशक्तिकरण और बेहतर भारत की कल्पना अधूरी है। ये प्रण है कि हर महिला को बराबरी का अधिकार दिलाएंगे और उनके सुरक्षित जीवन के लिए कार्य करेंगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि महिलाएं बदलाव की आवाज हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो संकल्प लेती है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, फैसला लेने में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के हक, सम्मान और सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगी। इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर देशवासियों को होली की भी बधाई दी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी के अलीगढ़ में होली के जश्न के बीच दो गुट आपस में भिड़े, बीजेपी नेता हुए घायल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में होली के जश्न के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट में भारतीय जनता पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष सुबोध स्वीटी घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक दोनों समूहों के लोग हिंदू समुदाय के हैं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एडीएम के सामने झड़प हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमपी में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। 13 मार्च को कमलनाथ के नेतृत्व में राजभवन का करेंगे घेराव। कार्यकर्ताओं को भोपाल पहुंचने के निर्देश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है और इसी कड़ी में केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में 13 मार्च को कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। पीसीसी चीफ ने प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को भोपाल पहुंचने के निर्देश दिए हैं। आंदोलन को लेकर रणनीति भी जारी कर लिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महंगाई से बदरंग हुई होली, कांग्रेस पार्टी ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा कि होली के पहले आसमान छूती महंगाई ने लोगों को मायूस कर दिया है। कांग्रेस ने मंगलवार को एक ट्वीट जारी कर कहा कि मोदी सरकार ने होली पर महंगाई का गिफ्ट दिया है और इन दिनों तेल से लेकर दाल तक सब कुछ महंगा हो चुका है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस ने कहा कि वर्ष 2021 सोयाबीन का तेल 110 रुपये प्रति लीटर में मिलता था, वहीं अब ये 145 रुपये में मिल रहा है। सरसों का तेल 130 से बढ़कर 185 रुपये पर पहुंच गया है। अरहर की दाल जो कभी 100 रुपये होने पर हंगामा मचता था, वो अब 138 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। और ऐसे ही घी और चीनी सहित दूसरे खाद्य पदार्थों के दामों में भी इजाफा हुआ है। बता दें कि इससे पहले रसोई गैस के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया था। कांग्रेस ने कहा था कि मोदी सरकार को आम लोगों के हितों की चिंता नहीं है, ये सरकार चंद उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। होली के बाद आम चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे अखिलेश। यूपी की सभी लोकसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव होली के बाद उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्र का दौरा शुरू करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी
पार्टी ने आम चुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ एक सतत अभियान शुरू करने की योजना बनाई, जिसमें अखिलेश लोगों तक पहुंचकर बीजेपी सरकार की विफलताओं को उजागर करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार अभियान का फोकस किसानों से संबंधित मुद्दों को हल करने में बीजेपी सरकार की विफलता होगा। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने कहा कि होली के बाद पार्टी अध्यक्ष लोकसभा क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों का दौरा शुरू करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इसका आरोप, बिजली क्षेत्र के उपभोक्ताओं की कीमत पर अडानी समूह संवार रहा है भाजपा का चुनावी भविष्य। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने बिजली क्षेत्र में अडानी समूह की चालबाजी पर मंगलवार को सवाल उठाया और आरोप लगाया कि वो भारतीय उपभोक्ताओं की कीमत पर भाजपा के चुनावी भाग्य को प्रभावित कर रही है। विपक्षी दल ने यह भी पूछा कि क्या कोई भी जांच एजेंसियां जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विरोधियों की जांच करने के लिए तत्पर है, अडानी समूह के अपारदर्शी लेन देन पर गौर करेंगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ने का आग्रह किया। अमेरिकी आधारित लघु विक्रेता हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा फर्जी लेन देन और शेयर कीमत में हेरफेर सहित कई आरोपों के बाद अडानी समूह के शेयरों ने शेयर बाजार पर भारी पड़ने के हफ्तों बाद कांग्रेस सरकार पर अपने हमले के साथ कायम है। वहीं गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह ने आरोपों को झूठ बताते हुए खारिज कर दिया है और ये कहते हुए कि ये सभी कानूनों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर में जल्द होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, सिक्योरिटी ऑफिसर का बयान, बोले हमारी तैयारियां हैं शुरू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने के संकेत मिल रहे हैं। सीआरपीएफ के टॉप अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव और अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कश्मीर ऑपरेशंस के आईजी सीआरपीएफ एमए भाटिया ने पीएमजेएवाई यानी कि जन आरोग्य योजना के तहत त्राल में यूनिट हॉस्पिटल के उद्घाटन के दौरान ये बात कही। भाटिया ने कहा कि चुनाव या अमरनाथ यात्रा जैसे कार्यक्रमों की तैयारी चल रही है और उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि यहाँ कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे चुनाव हो या फिर यात्रा, हम तैनात रहेंगे और कहा कि कानून व्यवस्था व सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंटरनल सर्वे से कांग्रेस उत्साहित, कर्नाटक चुनाव में डीके शिव कुमार ने बताया मिल रही है कितनी सीटें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों ही बड़ी पार्टियों की तरफ से जमकर तैयारियां चल रही हैं। और इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बड़ा दावा किया है। डीके शिव कुमार ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के सर्वे में उन्हें राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों में से 140 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलने की बात कही गई है। और इस दौरान डीके शिव कुमार ने यह भी दावा किया कि आने वाले दिनों में बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार मंगलवार को बीजेपी के 2 विधायकों और मैसूर के उसके पूर्व मेयर के कांग्रेस में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे।